Hello बच्चों, let's read the question. A Carnot engine takes 3 into 10 to the 6 calorie of heat from the reservoir at 627 degrees Celsius and gives it to a sink at 27 degrees Celsius. Then the work done by the engine is. So क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो कार्नोट इंजन है वो सोर्स से 3 इंटू 10 टू 6 ऑफ कैलोरी ले रही है. ठीक है, तो जो Q1 की वैल्यू हमें गिवन है 3 इंटू 10 टू 6 कैलोरी. ठीक है, रेजर्वॉयर का जो सोर्स का टेम्परेचर है T1 वो हमें दे रखा है 627 डिग्री सेल्सियस. सो कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे 627 प्लस 273, ये आ जाएगा 900 कैल्विन. जो सिंक का टेम्परेचर है वो हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस. इसको कैल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 27 प्लस 273 ये आ जाएगा 300 कैल्विन. अब एफिशिएंसी ऑफ द इंजन किसकी इक्वल होती है? वर्क डन बाय द इंजन डिवाइड बाय Q1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाय T1 के इक्वल. तो ये दोनों को इक्वल पुट करके हम W की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो W वुड बी इक्वल्स टू Q1 टाइम्स 1 माइनस T2 बाय T. सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं. Q1 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 टू द 6 कैलोरी. 1 माइनस T2 की वैल्यू गिवन है 300, T1 की वैल्यू 900. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द 6 कैलोरी इंटू में 1 माइनस 1/3. तो ये आएगा 3 इंटू 10 टू द 6 इंटू में 2/3. ये आएगा कैलोरी में. 3 से 3 कैंसिल, तो W की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द 6 कैलोरी. ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कि जूल में दे रखा है. 1 कैलोरी को आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो 4.2 जूल. ठीक है, यहाँ पे आप पुट कर दो 2 इंटू 10 टू द 6 इंटू 1 कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल होगा. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4.2, ये हो जाएगा 8.4 इंटू में 10 टू द 6 जूल. ठीक है, सो वर्क डन बाय द इंजन वुड बी इक्वल्स टू 8.4 इंटू 10 टू द 6 जूल. सो ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.